गुड इवनिंग हिमाचल। नगरोटा सूरियों के साथ लगती पंचायत सुगनाड़ा में मक्के के बीज की फसल बीमारी के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसान सतपाल और कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने मार्केट से कंचन नाम से मक्के का बीज खरीदा था और करीब 25 कनाल से अधिक भूमि पर इसकी बिजाई की थी। ये फसल तैयार होने से पहले ही बीमारी से बर्बाद हो गई है। इससे उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी का भी पता नहीं चल रहा है और ये खराब फसल अब पशुओं के लिए चारा बनाने लायक भी नहीं बची है। उन्होंने साथ ही कहा कि उन्हें कृषि कार्यालय में बीज नहीं मिल रहा था, इसलिए ये बीज उन्होंने बाजार से खरीदा और उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। अब उन्होंने प्रशासन से मुआवजे और मामले की जांच की मांग उठाई है। मैं कुलदीप सिंह पठानिया, नगरोटा सूरिया विलेज बाग सुगनाड़ा से हमने पीछे बरसात के मौसम में मक्का का बीज जो कि कंचन मक्का है उसको अपनी खेत में बोया था और अब जब गुल्ली मतलब फसल तैयार होने से पहले ही वो ख़त्म होने के कगार पर आ गई है। उसे इतना कीड़ा लगा है, उसका पौधा जो है नीचे से ही उखड़ रहा है, खराब हो गया है। पत्ते उसके बिल्कुल हरे की जगह पीले पड़ गए हैं। ये 15 कनाल भूमि में बीज लगाया था हमने मक्का का। और अब समाचार विस्तार से। सोलन जिला को कोरोना अब गहरे जख्म देने लगा है। 2 माह के भीतर ही जिला में कोरोना के करीब 1400 मामले सामने आए हैं। अब जिला में किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं है और धीरे धीरे सभी चीजें खुलती जा रही हैं। लाजमी है कि ऐसी स्थिति में कोरोना के मरीज बढ़ेंगे। यदि हर आदमी एहतियात बरते तो मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की जा सकती है। डीसी सोलन केसी चमन ने यह बात सोलन में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि सोमवार दोपहर तक जिला सोलन में 1643 केस आ चुके हैं, जिनमें से 380 एक्टिव हैं तथा 1200 से अधिक ठीक भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिला में रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन कोरोना से हुई मृत्यु ने चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि जिला में अब तक कोरोना से 14 लोगों की मृत्यु हुई है। इनमें से कुछ ऐसे केस भी थे जिनकी जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि यदि किसी को खांसी, जुकाम, बुखार हो तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करे, न कि इधर से उधर अपना इलाज करवाते रहे। कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये था कि खांसी और जुकाम को कोई भी आदमी सहज अवस्था में और इसको इसमें ना ले। इसके लिए आवश्यक है कि हर एक आदमी जो नागरिक है वो छुपा करके कोई दवाई कोई केमिस्ट से लेके और किसी प्राइवेट डॉक्टर से लेके अपना इलाज ना कराए, बल्कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आके अपना अगर है तो उसको दवाई लें। अगर यह है कि सैंपल लिफ्ट करवाएं और जो इसके जो तहत जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत अपना देख रेख में अपना जो दवाइयाँ लें। इससे ये बेहतर रहेगा। एक तो ये रहेगा कि जो मरीज़ है उसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी। नेरवा को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाने को लेकर लोग दो धड़ों में बढ़ते हुए नजर आए। सोमवार को लंबी चर्चा के बाद लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि भट्टी नाला, जल शक्ति मंडल, अनियुट नाला, कॉलेज क्षेत्र, अस्पताल कॉलोनी और नए नेरवा क्षेत्र को नगर पंचायत के लिए प्रस्तावित किया जाए। बैठक में उपस्थित लोगों ने मांग की कि नगर पंचायत का जो भी प्रारूप सरकार को भेजा जाएगा उसे सार्वजनिक किया जाए। इससे लोग समय रहते अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। बता दें कि नेरवा को नगर पंचायत बनाने को लेकर कुछ लोग कई सालों से आवाज उठा रहे हैं, परंतु कुछ स्थानीय लोगों के विरोध के चलते नेरवा को अब तक नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिल पाया है। सोनी ज्वेलर्स नियर चौक जिला मंडी। सोना और चांदी की खरीदारी के लिए विभिन्न प्रकार के निवेश या इन्वेस्टमेंट प्लान उपलब्ध। तो आइए सोनी ज्वेलर्स नियर चौक, जहां पर अलग अलग तरह के नवीनतम और आकर्षक गहने उपलब्ध है। सोना, चांदी और हीरे जवाहरात में आज ही निवेश करें और अपना भविष्य सुरक्षित करें। सोनी ज्वेलर्स नियर चौक जिला मंडी, आज ही संपर्क करें। हर घर पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को प्रथम चरण की परीक्षा शुरू हुई। इस दौरान राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगणा द्वारा जो बच्चे ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े थे उनके लिए अध्यापकों द्वारा घर घर जाकर परीक्षा पत्र जोड़ा गया। इसकी शुरुआत प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार, एसएमसी प्रधान करमचंद व भौतिक विज्ञान प्रवक्ता हेमराज ने की। कोई बच्चा परीक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए राजकीय माध्यमिक पाठशाला पांगणा द्वारा कई दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। परीक्षा विभाग द्वारा पेपर हर घर पाठशाला पोर्टल में अपलोड किए गए थे, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे। 10 बजे बच्चों को पासवर्ड उपलब्ध करवाया गया। बच्चों को 2 घंटे का समय दिया गया। उसके बाद 2 घंटे बाद उन्हें व्हाट्सएप पर पेपर प्रेषित करने को कहा गया।
अभिभावकों को इस दौरान बच्चों पर निगरानी रखने के लिए आग्रह किया गया था। जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप नहीं है, उनके पेपर अभिभावकों द्वारा विद्यालय में जमा करवाए गए। इस कार्य में प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार ने सभी से सहयोग मांगा है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसमें हमारे विद्यालय के लगभग 350 विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़े हैं। जो विद्यार्थी इसमें रह गए थे उनको घर घर जाकर हमने एसएमसी ने और हमारे अध्यापकों ने प्रश्न पत्र दिए हैं ताकि विद्यार्थियों का समग्र जो इसमें मूल्यांकन हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ ये कार्यक्रम जो हमारी सरकार ने चलाया है इसको एक सफल रूप मिलेगा। बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा पद्दर में राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में शिव मोहन सैनी एसडीएम पद्दर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि सितंबर पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें आंगनबाड़ी स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को कुपोषण और पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी देना है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इस पोषाहार अभियान को जन आंदोलन के रूप में चलाएं और जमीनी स्तर पर लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। वहीं मौके पर एसडीएम पद्दर शिव मोहन सैनी ने आंगनबाड़ी व पर्यवेक्षकों को राष्ट्रीय पोषण आहार की शपथ दिलाकर एक जागरूकता रैली को हरी झंडी देकर रवाना किया।